Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So today we will see chapter number 3, class 5. The chapter name is Forest Fire. So let's see the story and we will see here what is there inside this story. So in this story there is a boy whose name is Paras, and he try to save forest animals, and he try to save all the wild creatures. So let's see here. Before starting the story, we will see, read and enjoy. Let's read a story about forest fire and see how animal and human alike are affected by it. तो डियर स्टूडेंट्स, इस जो चैप्टर है फॉरेस्ट फायर, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक पारस नाम का एक बॉय है जो कि क्या करता है, जंगल में एक बार क्या होता है, आग लग जाती है, जिससे उस आग से सभी जंगल में रहने वाले जानवर जितने भी थे सब परेशान हो जाते हैं और वो अपने जान को बचाने के लिए वो इधर उधर उछल कूद, इधर उधर दौड़ धूप करने लगते हैं। तो किस प्रकार से इन जानवरों का मदद करते हैं जो पारस है, तो आइए इस स्टोरी में इसी को हम देखते हैं। ये जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग ये जो स्टोरी है काफ़ी, आप लोग इसको आप ध्यान से सुनिएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Paras was about a mount bicycle. तो पारस was about to mount his bicycle. That means पारस अपना जो साइकिल था उसमें वो चढ़ने ही वाला था। जैसे ही वो चढ़ने वाला था, suddenly he spotted smoke rising from behind the distant lines of trees. तो अचानक ही उसको क्या, एक स्मोक उठते हुए, मीन्स वो एक धुआं निकलते हुए देखता है, बिहाइंड द डिस्टेंट लाइन्स ऑफ ट्रीज, पेड़ के बीच से क्या कुछ दूरी में उसको दिखता है कि कुछ धुआं वहाँ से राइज हो रहे हैं, मीन्स ऊपर की ओर उठ रहे हैं। इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर, और वो कैसे लग रहा था, जैसे कि जंगल में क्या आग लगी हो। सेड सोमेश टू हिज फ्रेंड, जो सोमेश है वो उस धुआं को देख करके अपने फ्रेंड से क्या बोल रहा है कि ये तो लगता है जैसे कि जंगल में क्या आग लगी हुई है। इट्स नाउवेयर नियर द रोड सेड पारस, तो पारस क्या बोलता है कि ये तो लगभग उस रोड के नज़दीक ही है, उसी के अगल बगल ये फायर लगी हुई है। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड सेड सोमेश, सोमेश क्या बोलता है कि और वहाँ तो काफ़ी तेज़ी से हवा भी चल रही है। लुकिंग एट द ड्राई लीव्स स्विरलिंग अक्रॉस द रोड, और क्या है वहाँ पर जो ड्राई लीव्स, क्योंकि जो सीज़न था इसी गर्मी का सीज़न था, और इस टाइम में देखते हैं कि जितने भी पत्ते नए निकल जाते हैं, लेकिन जो पुराने पत्ते हैं वो गिर करके वो सूख जाते हैं और जंगल में पूरे बिखरे हुए रहते हैं। तो जब विंड तेज़ी से चलेगी हवा, तो वो स्विरलिंग, यहाँ स्विरलिंग मीन्स क्या होता है, आप देखते हैं कि जब ज़ोर से हवा चलती है तो किस प्रकार से, इस प्रकार से राउंड करते हुए हवा, मीन्स तूफान जब चलती है तो राउंडिंग करते हुए बहती है, तो उस प्रकार से वो रोड की तरफ क्रॉस कर रहा था। इट वॉज द मिडिल ऑफ मई, और ये जो मंथ था इसी टाइम था, मैंने जैसे कि आप लोगों को पता है यही गर्मी का सीज़न था, मई का मंथ था। मिडिल मीन्स वो बीच का मंथ था, मीन्स आधा जो मंथ था, मिडिल हाफ ऑफ द मई वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड इट हैडेंट रेन्ड फॉर सेवरल वीक्स, और मई में क्या बोलते हैं काफ़ी दिनों से क्या वो बारिश भी नहीं हुई थी। द ग्रास वॉज ब्राउन एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज वेयर कवर्ड विथ डस्ट, और जो ग्रास था वो भी पानी नहीं पड़ने के कारण वो भी मरने लगे थे, वो ब्राउन हो गए थे, ग्रीनिश नहीं थे कलर, क्योंकि बारिश जब तक नहीं आएगी, जब तक पानी नहीं मिलेगा घास को, पौधों को, तो उसका जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। और जो घास थे वो कवर्ड थे, ट्रीज थे वो भी कवर थे पूरा धूल से, क्योंकि बारिश आएगी तो सारे जो पत्ते में जितने भी धूल कण में लगे हुए हैं वो धो करके वो क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। इवन दो इट वॉज अबाउट 6 o'clock इन द इवनिंग द बॉयज शर्ट वेयर डैम्प विथ स्वेट, तो लगभग कितने बज रहे थे, 6 o'clock हो रहे थे। 6 o'clock वो भी कब का टाइम था, इवनिंग में शाम का समय था। द बॉयज शर्ट वेयर डैम्प, जो बॉयज़ का शर्ट था वो डैम्प हो गया था। डैम्प इस वो क्या हो गया थे, पूरा पसीना से, क्योंकि गर्मी का सीज़न था, मई का मंथ, आप लोग जान ही रहे हैं कितना कड़क की धूप पड़ती है, कितना तेज़ी से धूप
उस टाइम रहती है। तो जो बॉयज़ थे, जो बच्चे थे, कौन, सुमेश और एक क्या नाम था उसका, पारस, दोनों का कपड़ा क्या हो गया था, स्वेट मीन्स एकदम पसीना पसीना हो गया था और गीला हो चुका था। डैम्प मीन्स देयर शर्ट वेयर डैम्प मीन्स उसके कपड़े क्या हो गए थे, गीला हो चुके थे। टिल इट विल बी गेटिंग डार्क सून, क्योंकि शाम के 6 बज रहे थे और कुछ ही देर में वो क्या होने वाले थे, अंधेरा होने वाला था। सेड सुमेश, सुमेश बोलता है कि अब कुछ ही देर में क्या हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगी, शाम हो जाएगी। यू वुड बी बेटर स्पेंड द नाइट एट माई हाउस। तो सुमेश क्या बोल रहा है कि तुमको मेरे घर में आज रात क्या स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए। नो सुमेश सेड पारस। तो पारस बोलता है सुमेश से कि नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता, आई नीड टू बी होम टू नाइट। तो पारस सुमेश से बोल रहा है कि मैं आपके घर में आज नहीं रुक सकता, आज ही रात हमको अपने घर में पहुंचना होगा, क्योंकि माय फादर इजंट कीपिंग वेल, जो मेरे पापा हैं वो क्या हैं, वो उनका तबीयत अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, वो बीमार हैं। द डॉक्टर हैज़ गिवन मी सम पिल्स फॉर हिम, और डॉक्टर हैं उसके लिए कुछ दवा दिए हैं डॉक्टर ने। यू वुड बेटर हरी देन। तब वो सुमेश क्या बोल रहा है, सुमेश बोल रहा है कि तब तो तुमको यहाँ से जल्दी जाना होगा। दैट फायर सीम्स टू बी स्प्रेडिंग सेड सुमेश। सुमेश बोला कि तुमको तब तो यहाँ से जल्दी जाना होगा, क्योंकि जो फायर है, जो आग है, वो भी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। स्प्रेड मीन्स फैलना। इट विल टेक मी ओनली 40 मिनट्स टू राइड थ्रू द फॉरेस्ट। तो जो क्या है, पारस वो बोल रहा है कि मुझे यहाँ इस फॉरेस्ट को पार करने के लिए कितना 40 मिनट्स लगेंगे। सुमेश सी यू टुमारो। तब जो पारस था वो सुमेश से बोलता है बाय सुमेश सी यू टुमारो, बोलता है, वहाँ से बाय करके वहाँ से वो निकल जाता है। पारस माउंटेड हिज बाइसिकल एंड सेट आउट। और पारस क्या करता है, वहाँ से अपना बाइसिकल में बैठ करके वहाँ से वो निकल जाता है। हिज विलेज वॉज अबाउट 7 माइल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और उसका जो घर था उस फॉरेस्ट के उस पार था, मीन्स अगला साइड में था, और वो कितना था, 7 माइल्स की दूरी पर उसका घर था। ही रोड स्विफ्टली आउट ऑफ द विलेज। और वो तेज़ी से, स्विफ्टली मीन्स तेज़ी से, वो साइकिल को चलाने लगा ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके। Ahead of him the smoke rose from the burning forest and the sky glowed red। और उसके आगे से ही, जैसे ही वो उस विलेज की ओर से, फॉरेस्ट की ओर से वो क्रॉस कर रहा था, तो क्या देखता है कि स्मोक रोज, जो धुआं था वो और भी तेज़ी से वो ऊपर की ओर उठने लगा। मीन्स धुआं, वो जैसे जैसे आग तेज़ी से बढ़ने लगी, वो धुआं भी बहुत तेज़ी से वो चारों तरफ फैलने लगा। और उसका जो फॉरेस्ट में आग लगी थी, उसका आग से ग्लोड रेड, और ऊपर चारों स्काई में कैसे उसका जो दहक था आग का, उससे रेड कलर का क्या दिखने लगा, उसका अंगारा दिखने लगा। ही सुन लेफ्ट द विलेज फार बिहाइंड। और वो बहुत ही जल्दी वहाँ से, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो साइकिल चला रहा था, कुछ ही देर में वहाँ से वो गांव से बाहर निकल चुका था। किसके गांव से, सोमेश के गांव से। ही वॉज नाउ पेडलिंग ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट। अब वो उस फॉरेस्ट के किनारे किनारे से वो साइकिल चला रहा था। दिस वॉज द पार्ट पारस एंजॉयड द मोस्ट। और क्योंकि फॉरेस्ट के किनारे से होते हुए वो जा रहा था, तो उसको काफ़ी खुशी लग रहा था। वो उसके लिए वो एक बहुत ही एंजॉयबल, बहुत ही एंजॉय और बहुत ही खुशी का मोमेंट था। द विंड वॉज रशिंग पास्ट हिम। और जो विंड था, जो हवा था, वो रशिंग मीन्स वो तेज़ी से पास हो रहा था, उधर से अक्रॉस हो रहा था, बह रहे थे। ब्लोइंग हिज हेयर अबाउट हिज फेस एंड मेकिंग हिज शर्ट बिलो आउट बिहाइंड हिम। और क्या हो रहा था, उसका जो कपड़ा था, क्योंकि इतना तेज़ी से हवा चल रही थी, जिसके कारण वो कपड़ा पहना था वो भी उड़ रहा था। ब्लोइंग हिज एयर अबाउट हिज फेस, उसके फेस से होते हुए वो बह रहा था। और क्या हो रहा था, वो उसका जो बिलो था, BILLO, बिलो, बिलो मीन्स क्या होता है, वो बिलो मीन्स लहर, वो तेज़ी से वो क्या हो रहा था, बह रहा था। बिहाइंड हिम ही बर्स्ट इनटू अ सॉन्ग। और वो चलते चलते उस साइकिल में जब चढ़ करके उस क्रॉस रोड से होते हुए क्रॉस कर रहा था उस फॉरेस्ट से किनारे किनारे, तो वो गाना गाते हुए उस किनारे से वो पार हो रहा था।
द स्मोक वॉज थिकर नाउ। और जब उधर से वो उस फॉरेस्ट के किनारे से वो क्रॉस कर रहा था तो जो स्मोक था, क्योंकि उसके निकट फायर के वो काफ़ी निकट से वो क्रॉस कर रहा था, तो जो स्मोक था वो काफ़ी थिक हो गया था। मीन्स उसका जो धुआं था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, अब एकदम गहरा हो गया था, क्योंकि ज़्यादा धुआं निकलने से आपको आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। एंड पारस काउट द स्मेल ऑफ बर्निंग टिम्बर। और पारस को क्या कुछ लकड़ियाँ, कुछ इमारती लकड़ी, कुछ जंगल में ऐसे कई ऐसे लकड़ी पाए जाते हैं जो कि काफ़ी मूल्यवान रहते हैं, जिसको हम टिम्बर बोलेंगे। उसको बर्निंग का स्मेल आया, उसको उसका क्या स्मेल आता है, जंगल की लकड़ियाँ, इमारती जो लकड़ी थे, महंगे लकड़ी थे, उसका आग में जलते हुए उसका स्मेल उसके नाक तक पहुँचती है। बट अहेड ऑफ हिम द रोड वॉज क्लियर। लेकिन आगे जब वो देखता है तो आगे तरफ रोड था वो पूरी तरह से साफ था, वो क्लियर था। ही रोड ऑन। और वो आगे तरफ चलाने लगा साइकिल को। इट वॉज अ रफ डस्टी रोड थ्रू द फॉरेस्ट। और जब वो आगे बढ़ते गया तो वो क्या देखता है कि रोड एकदम पूरा रफ और डस्टी था। मीन्स रोड में बहुत सारे ऐसे पत्थर कंकड़ थे जिसके कारण रोड इतना अच्छा नहीं था, उबड़ खाबड़ था। दैट्स वाई क्या उसको साइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। टॉल ट्रीज ग्रू ऑन आइदर साइड। और जिससे उसके अगले साइड था वो क्या था, लंबे लंबे पेड़ पौधे थे। बट द स्प्रेडिंग ग्लो ऑन द फायर ऑन द राइट लिफ्ट अप। लेकिन एक साइड देखता है कि जो पेड़ पौधे थे वो काफ़ी लंबे लंबे थे, और उसका दूसरे साइड में ही क्या था, वो आग फॉरेस्ट में लगी हुई थी, और वो काफ़ी तेज़ी से क्या वो फैल भी रहा था, जिसके कारण आग से जो भी आग का दहक था उसके कारण वो आसमान में उसका इफ़ेक्ट दिख रहा था, लाल लाल। यूजुअली द रोड वॉज डिजर्टेड। यूजुअली द रोड वॉज डिजर्टेड। दैट मीन्स उस जिस रोड से वो क्रॉस कर रहा था वो जनरली वो क्या होता है, काफ़ी सुनसान रहता है, एकदम खाली रहता है, उसमें ज़्यादा लोग आना जाना नहीं करते हैं। इसलिए उस रोड में पत्थर वगैरह और भी कई ऐसे चीज़ पड़े हुए थे, जिसके कारण उसको साइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। डेजर्टेड मीन्स सुनसान या फिर खाली। बट दिस इवनिंग वाइल्ड क्रीचर्स वेर फ्लीइंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर। लेकिन क्या होता है कि जो शाम का वक्त था उस समय जानवरों को क्या करते हुए देखता है, वो फॉरेस्ट फायर के कारण वो लोग क्या कर रहे हैं, फ्लिंग, FLEEING। फ्लिंग मीन्स वो भागदौड़ कर रहे हैं, क्योंकि आग में जंगल में पूरा आग लगी हुई थी। दैट्स वाई जो जंगल के जितने भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, क्रीचर्स जितने भी थे, सब इधर उधर भागदौड़ में लगे हुए थे। वो जो पारस था उसको भागते हुए जानवरों को देख लेता है। द फर्स्ट एनिमल दैट पारस सॉ अ हेयर। और जो पहला एनिमल पारस को दिखाई देता है वो कौन था, हेयर। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है कि सबसे पहले जो पारस एनिमल देखा था वो कौन था, हेयर था, मीन्स खरगोश। लिपिंग अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिम। और वो क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, रोड को पार कर रहा था, लिपिंग करते हुए, मीन्स उछल कूद करते हुए वो रोड को एक छोर से दूसरी छोर, जिस और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जहाँ पर आग नहीं लगी हुई थी, उस और वो खरगोश पार हो रहा था। इट वॉज फॉलोड बाय सेवरल मोर हेयर्स। और उसके पीछे पीछे और भी बहुत सारे खरगोश थे। देन अ बैंड ऑफ मंकीज रन अक्रॉस। इसके बाद जब वो खरगोश पार हुए, इसके बाद उसके पीछे पीछे फिर कौन आते हैं, मंकी का एक ग्रुप आते हैं। बैंड मीन्स बैंड ऑफ मंकी मीन्स मंकी का एक ढेर सारा समूह आता है, जिसमें बहुत सारे बंदर थे। वो चैटरिंग करते हुए, मीन्स बंदरों का जो आवाज़ रहता है वो चैटर होता है, चैटरिंग करते हुए वो उस रोड को क्रॉस करते हैं। आगे क्या होता है, आगे दे विल बी सेफ ऑन द अदर साइड थॉट पारस। पारस सोचने लगा कि इस एक और तो जिधर से जो जानवर क्रॉस कर रहे हैं उधर तो क्या लगी हुई आग, तो दूसरी ओर जो पार होंगे तो सभी जानवर क्या हो जाएंगे, आग से बच जाएंगे। द फायर वॉन्ट अक्रॉस द रोड। और जो आग है उस रोड से उस पार नहीं हो सकती है।
बट इट वॉज कमिंग क्लोजर, लेकिन वो काफ़ी रोड के नज़दीक वो आग फैलते ही जा रही थी। पारस पैडल हार्डर, ही थॉट इन हाफ एन आवर ही शुड बी आउट ऑफ द फॉरेस्ट। पारस क्या करने लगा, पैडल को और भी तेज़ी से एकदम वो पैडल चलाने लगा, तेज़ी से साइकिल को पैडल करने लगा, और वो कम से कम उसको वहाँ से पार होने में, उस फॉरेस्ट को पार करने में उसको अभी क्या लगभग आधा घंटा वहाँ उसको लग सकता था। सडनली फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड सेवरल pheasants rose in the air and with a whoosh landed in front of the oncoming bicycle. Suddenly अचानक क्या होता है, from the side of the road several pheasants rode in the air। यहाँ several pheasants means यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, एक प्रकार के ये pheasants क्या हैं, एक प्रकार के बर्ड्स हैं जिसको हम तितर बोलते हैं। pheasants means क्या होता है, तितर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ pheasants? इट मीन्स तितर। तितर क्या होता है, pheasants means तितर। वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे वो एयर में मीन्स हवा में उड़ने लगे। विथ अ वूश, वूश मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द, एक आवाज़। वूश मीन्स आवाज़ करते हैं वो हवा में उड़ने। लैंडेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑनकमिंग बाइसिकल, और वो उड़ते हैं ऊपर और बाइसिकल की तरफ वो आकर के वो वहाँ बैठ जाते हैं। तितर जो एक पक्षी है। टेकन बाय सरप्राइज Paras fell off the bicycle. He got up and saw that his knee, और वो पक्षी जब उसके सामने आते हैं तो क्या हो जाता है, वो अचानक से गिर जाता है, और उसके जो नी था मीन्स उसका घुटना में क्या चोट लग जाती है, और वो ब्लीडिंग होने लगता है। उसके नी से क्या होने लगता है, ब्लड आने लगता है, क्योंकि पत्थर था रोड में और उसके कारण पक्षी सामने आ गए थे। पक्षी जो तितर थे वो, और उसको ख्याल नहीं रहा, वो रास्ता को उस पक्षियों को देखने लगा तो उसका साइकिल पत्थर से जा टकराया, वो गिर जाता है और उसके जो घुटना था वहाँ चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगता है, मीन्स ब्लड आने लगता है। इट वॉजंट अ डीप कट, ये जो उसका कट लगा हुआ था, जो चोट लगी हुई थी, उतना गहरा नहीं था, लेकिन उसका जो घुटना में चोट लगी थी उससे ब्लड आ रहा था। ही टुक आउट हिज हैंडकरचिप एंड बैंडेज हिज नी, वो क्या करता है, अपना जो हैंडकरचिप था वो निकालता है और बांध लेता है अपना घुटना में। देन ही माउंटेड द बाइसिकल अगेन, और वो फिर से अपना साइकिल को खड़ा करके चलाने लगता है। ही रोड बिट स्लोअर नाउ बिकॉज बर्ड्स एंड एनिमल्स केप्ट कमिंग आउट ऑफ द बुशेस। अब वो क्या करने लगा, अब धीरे से साइकिल को चलाने लगा, क्योंकि उसका घुटना में भी चोट लगी हुई थी, और साथ ही साथ जो बुश था, जो झाड़ियाँ थे, उससे बहुत सारे बर्ड्स भी वहाँ से और कुछ जानवर निकल करके उसके सामने की ओर आ रहे थे, क्योंकि उसको किसी प्रकार से उसका साइकिल से उन जानवरों को हानि ना हो, चोट ना पहुँचे, इसलिए वो धीरे धीरे चलाते हुए जा रहा था। स्मॉलर बर्ड्स टू वेयर रशिंग अक्रॉस द रोड, और छोटे छोटे बर्ड्स भी उस बुश से, उस झाड़ी से निकल करके वो रोड के उस पार जा रहे थे। पैरोट्स, जंगल क्रॉस, आउल्स, मैकपीस एंड द एयर वॉज फिल्ड विद देयर क्राइस, और उसमें जैसे पैरोट है, जंगली कौवा है, उल्लू है, मैकपीस है। मैकपीस मीन्स क्या होता है, ये एक प्रकार का पक्षी है, नीलकंठ, जिसका हम लोग जानते हैं, या आप लोग जानते हैं कि नहीं, एक नीलकंठ नाम का पक्षी रहता है, वो भी क्या करने लगा, वो पास करने लगा, क्रॉस करने लगा। पारस कुड सी द फ्लेम्स फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज ऑन हिज राइट एंड द could hear the cracking as dry leaves caught fire। पारस देख सकता था कि किस प्रकार से उसके राइट साइड में जो जंगल था उसमें पूरी तरह से आग लगी हुई थी, और जो सूखे पत्ते थे उसमें जब आग लग रही थी, उसमें आग जब जल रही थी तो क्रैक का आवाज़, आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जब पत्तों में या फिर कोई झुंड में आग लगती है किसी प्रकार का, तो किस प्रकार से रटपट छटपट का आवाज़ आता है, तो समथिंग लाइक दैट उसमें आवाज़ निकल रही थी। द एयर वॉज हॉट ऑन हिज फेस, और जो हवा थी उसके चेहरे में गर्म आ रही थी, क्योंकि आग लगी हुई थी, और आग से जब हवा चल रही थी तो उसके चेहरे में जो भी हवा आ रही थी सब गर्म लग रहा था।